Good morning, everyone. So earlier we have discussed about the transportation of material in animals. So today's topic of discussion is transport of substances in plants. We will discuss about how the different kind of materials are transported to the different parts of a plant. So earlier we have discussed that food is prepared by the leaves of a plant. In the previous chapters we have discussed about it कि जो आपका फूड है वो कहाँ प्रिपेयर होता है प्लांट में, वो प्रिपेयर होता है आपकी लीव्स के अंदर। अब फूड को प्रिपेयर करने के लिए नेसेसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है वाटर एंड मिनरल्स। वाटर एंड मिनरल्स एक प्लांट को कहां से मिलते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फूड प्रिपेयर होता है, अब फूड जो है वो एसेंशियल है फॉर ईच एंड एवरी सेल टू कैरी आउट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज। फूड की जरूरत सभी सेल्स को होती है, तो उस फूड को बनने के बाद कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इफ वी विल टॉक अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस इन प्लांट्स, तो सबसे पहले क्या आता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहले आपके जो वाटर एंड मिनरल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं फ्रॉम द सोइल से। तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है रूट हेयर्स। जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, उनके अंदर छोटे छोटे जो उनकी टिप होती है रूट्स की, वहां पर छोटे छोटे हेयर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब उन हेयर्स का क्या काम होता है? जो वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल पार्टिकल्स के गैप के बीच में, उस वाटर को उसके साथ जो डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं ये उनको एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब कैसे करते हैं कि ये उनके आसपास का जो सरफेस एरिया है उसको इंक्रीज कर देते हैं, और लार्जर सरफेस एरिया की वजह से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो वाटर एंड मिनरल्स को सबसे पहले एब्जॉर्ब किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। इसके बाद इनको ट्रांसफर करना होता है लीव्स तक, क्योंकि वाटर का यूटिलाइजेशन जो है वो लीव्स में होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अब बूझो ये सोचता है कि जो आपका प्लांट है उसके अंदर कुछ पाइप जैसे स्ट्रक्चर होंगे जैसे हमारे किचन्स में होते हैं, तो वो पाइप क्या करते हैं, पानी को नीचे से ऊपर लेके जाते हैं। ही वॉज करेक्ट इन दिस रिगार्ड। वहां पर अलग अलग तरह के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो डिफरेंट सेल्स से मिलके बनते हैं, और वो जो टिश्यू है वो स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। पाइप लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं वो। तो इसमें जो टिश्यू है जिसका नाम है जाइलम, वो क्या करता है, वो वाटर एंड मिनरल्स को क्या करता है, सॉइल से एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीव्स तक लेके जाता है। लीव्स में जाने के बाद वाटर एंड मिनरल्स का यूटिलाइजेशन होता है, फूड जो है वो प्रिपेयर होता है। अब उस प्रिपेयर्ड फूड को डिलीवर करना डिफरेंट पार्ट्स तक, ये काम होता है एक दूसरे वेस्कुलर टिश्यू का जिसको बोलते हैं फ्लोएम। अब ये फ्लोएम क्या करता है, जो किसी भी प्लांट ने फूड प्रिपेयर किया है उस प्रिपेयर्ड फूड को लेके जाता है डिफरेंट सेल्स तक, ताकि वहां पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म हो सके और डिफरेंट सेल्स को एनर्जी मिल सके टू कैरी आउट डिफरेंट एक्टिविटीज। सो इन दिस वे the different kind of substances are transported in the different part of a particular plant. Now next we have to discuss about activity 11.3, which is a very simple activity and tells you about the working of xylem vessels. वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के बाद जाइलम वेसल किस तरह से वर्क करती है, किस तरह से फंक्शन करती है, उसके बारे में ये एक्टिविटी आपको बताएगी। सो लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी 11.3। इन एक्टिविटी 11.3 फर्स्टली यू हैव टू टेक ए पोटैटो। सबसे पहले आपको एक लार्ज पोटैटो लेना है और उसकी जो आउटर कवरिंग है, उसका जो छिलका होता है उसे हटा देना है। इसके बाद उसका जो एक एंड है ऊपर से या नीचे से आपको कट करना है और उसको फ्लैट कर देना है विद द हेल्प ऑफ नाइफ। अगर आप उसको कट करते हो तो वो नीचे से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। इसके बाद मेक ए डीप एंड होलो कैविटी ऑन द अपोजिट साइड, और जो दूसरी ऊपर की साइड है फ्लैट बेस से जो अपोजिट साइड है उस तरफ आपको एक कैविटी जो है वो बनानी है, होलो कैविटी, बड़ी सी कैविटी आपको बनानी है, उसके अंदर से पोटैटो को निकाल देना है। इसके बाद फिल हाफ द कैविटी विद शुगर सॉल्यूशन एंड मार्क द लेवल।
जो आपकी कैविटी है उसमें आपको शुगर सॉल्यूशन, वाटर में शुगर को ऐड करके थोड़ा सा शुगर सॉल्यूशन उसके अंदर फिल कर देना है, और जहां तक वो शुगर का लेवल है वहां पर आपको एक पिन जो है वो डाल देनी है। ये पिन यहां पर हमने इंसर्ट की है शुगर सॉल्यूशन को डालने के बाद। इसके बाद आपको क्या करना है, पुट द पोटैटो इन ए डिश हैविंग वाटर लेस देन हाइट ऑफ शुगर सॉल्यूशन। इसके बाद हमें एक डिश लेनी है, ये डिश हमने ली, इसमें वाटर को फिलअप किया, वाटर का लेवल ये जो आपकी कैविटी है इसके शुगर सॉल्यूशन के लेवल से कम होना चाहिए। इसके बाद इस पोटैटो को उसके अंदर हमने कुछ टाइम के लिए रख दिया। रखने के बाद हमने इसको ऑब्जर्व किया आफ्टर सम टाइम। व्हेन वी ऑब्जर्व दैट देन द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन विल इंक्रीज इन द कैविटी। ये देखिए यहां पर ये जो आपका शुगर सॉल्यूशन है इसका लेवल जो है वो आपके मार्क लेवल से काफी ऊपर चला गया है। तो ऐसा कैसे होता है? सिंपली द potato absorb the water from here and in this way the level of sugar solution will increase here। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो वाटर और मिनरल्स आपके एब्जॉर्ब होते हैं रूट हेयर्स की हेल्प से, फिर वो आपके जो जाइलम वेसल्स हैं वो उसमें आगे ट्रेवल करते रहते हैं और जो आपकी मैक्सिमम हाइट है लीव्स की वहां तक वो वाटर और मिनरल्स को सप्लाई करते हैं। तो इस तरह से आपके जाइलम वेसल जो हैं वो काम करते हैं। Next, we have to discuss about the process of transpiration. About transpiration, we have discussed about in class 6 also. So, what is transpiration? The process by which plants remove the excess amount of water and minerals from them. That process is known as transpiration. वो process जिसकी help से जो excess amount of water प्लांट्स ने एब्जॉर्ब की है उसको वो रिमूव करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, वो प्रोसेस जो कहलाता है वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कहलाता है। ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस जो है परफॉर्म कौन करता है एक प्लांट में? जो टिनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स के ऊपर, स्टोमेटा जिनको बोला जाता है, वो हेल्प करते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस में। अब ये ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, इसके फंक्शंस क्या हैं, क्या इसके इफेक्ट पड़ते हैं प्लांट के ऊपर? जो सबसे पहला इफेक्ट है, इट गिव्स ए कूलिंग इफेक्ट। जैसे आपने देखा होगा जो अर्दन पिचर है उसमें आपका पानी जो है ठंडा रहता है इवेपोरेशन की वजह से। आउटर सरफेस में छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वहां से आपका वाटर इवेपोरेट होता है और अंदर का जो पानी है वो ठंडा रहता है। हमारे अंदर स्वेटिंग के दौरान सेम प्रोसेस होता है, स्वेटिंग के बाद आपका वाटर जो है, जो स्वेट होता है वो इवेपोरेट होता है और हमें कूलिंग इफेक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। सेम उसी तरह से प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के बाद क्या होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर जो रिलीज होता है वो इवेपोरेट हो जाता है लीव्स से, जिसकी वजह से पूरा प्लांट जो है उसके अंदर एक कूलिंग इफेक्ट जो है वो जनरेट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो फंक्शन है इसका ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस का वो है जनरेट ए सक्शन पुल। जैसे आप लोग स्ट्रो से कोल्ड ड्रिंक पीते हो या कोई और चीज अगर आप पीते हो तो उस केस में आप स्ट्रो से क्या करते हो, सक करते हो, जिसकी वजह से जो आपका वाटर है या जो भी आपकी कोल्ड ड्रिंक है वो आपके स्ट्रो के अंदर ऊपर तक आ जाती है और आप उसको सिप कर लेते हो, पी लेते हो। उसी तरह से ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि जो वेसल्स होते हैं आपके जाइलम वेसल्स, उनमें एक सक्शन पुल जनरेट होता है, जिसकी वजह से जो वाटर और मिनरल्स हैं जो सॉइल में है वो ऊपर की तरफ खींचते हैं और जो आपकी लीव्स हैं वहां तक, चाहे वो कितनी भी हाइट पे हो, वहां तक वो आसानी से पहुंच जाते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट ट्रांसपिरेशन एंड दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।